आज जिस टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आए हैं, वो टॉपिक है आपको चिंतन। आपको जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थिंकिंग। निश्चित रूप से इससे 1 या 2 प्रश्न रहते हैं, इसलिए इसमें जो महत्वपूर्ण आपको प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेकर हम प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आगामी जो आने वाली सीटीईटी की या विभिन्न प्रकार की टीईटी की परीक्षाएँ हैं, उसमें आपको इससे लाभ होगा। अब जैसे देखिए, पहला प्रश्न है कि पियाजे के विचारों के अनुसार लगभग किस उम्र तक बालक की प्रवृत्ति आत्मकेंद्रित प्रकार की होती है? ए 7 वर्ष तक, बी 10 वर्ष तक, सी 5 वर्ष तक, डी 14 वर्ष तक। आपको याद होगा कि पियाजे ने विभिन्न प्रकार की अवस्था सिद्धांत के मार्फत से उन्होंने बताने का प्रयास किया है, और उन्होंने जो उनकी दूसरी अवस्था है, उस जो अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की है, उस अवस्था में उन्होंने बताया इस बात के बारे में कि इस उम्र के बालक या बालिकाओं में कि जो प्रवृत्ति है ना, वो अतिकेंद्रित प्रकार की होती है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ए है। बी सी डी जो है ये गलत उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस प्रकार का चिंतन अपेक्षाकृत सर्वाधिक उच्च प्रकार का माना जाता है? ए तार्किक चिंतन, बी प्रत्ययात्मक चिंतन, सी कल्पनात्मक चिंतन, डी प्रत्यक्षात्मक चिंतन। देखिए, यहाँ जो ए है तार्किक चिंतन, ये जच रहा है। बी जो है प्रत्ययात्मक चिंतन, ये प्रत्ययात्मक चिंतन नहीं होता। प्रत्यय के आधार पर चिंतन अगर होता भी है तो वो चिंतन बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। बी है कल्पनात्मक चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन ये सारा करता है, लेकिन फिर भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। और प्रत्यक्षात्मक चिंतन, चूँकि प्रत्यक्षीकरण के आधार पर जो चिंतन होती है, वो चिंतन जो है आपको वो सही नहीं मानी जाती। इसलिए जो राइट आंसर यहाँ पर है वो ए है तार्किक चिंतन। क्योंकि जब बच्चे विभिन्न प्रकार के तर्कों के आधार पे जैसे मैथमेटिक्स बनाते हैं, किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उसमें वह क्या करते हैं कि तार्किक चिंतन करते हैं। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ए। अगले प्रश्न पे आते हैं। वास्तविकता से संबंधित होता है ए कल्पना, बी निर्णय, सी समस्या और डी चिंतन। देखिए, यहाँ जो ए है ना, कल्पना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कल्पना में विभिन्न प्रकार की कल्पना कर सकते हैं। बी जो है निर्णय, इसका कोई इससे संबंध नहीं है। सी जो है समस्या, इसका भी कोई संबंध नहीं है। इसका वास्तविक संबंध डी के साथ है। क्योंकि जब हम चिंतन करते हैं ना, तो चिंतन जब भी करते हैं तो बिल्कुल वास्तविकता से के साथ उसका संबंध होता है। बिल्कुल हम परफेक्टली उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर डी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भाषा और विचार में कैसा संबंध होता है? ए घनिष्ठ, बी सामान्य, सी असाधारण, डी अद्वितीय। देखिए, भाषा और विचार में जैसा संबंध होता है, उससे संबंधित जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सभी ऑप्शंस कुछ न कुछ उससे मिलते हैं। लेकिन यहाँ जो ए है वो सबसे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि भाषा और विचार में क्या होता है कि आपको बिल्कुल एक घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत ही नज़दीक का संबंध होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ए है। बी सी डी यहाँ पे गलत उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बालकों में चिंतन योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है ए खेलकूद, बी तर्क व वाद विवाद, सी योग, डी आहार। बालकों में चिंतन योग्यता के विकास के लिए कह रहा है यहाँ पे। देखिए, सीधा यहाँ पे जा रहा है कि खेल कूद जो है उसे चिंतन की योग्यता का विकास होता नहीं। सी जो योग है उससे विकास चिंतन की योग्यता का होता नहीं। और डी जो आहार है, इसका चिंतन के साथ कोई संबंध नहीं है। यहाँ जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो बी है, तर्क व वाद विवाद। जब हम तर्क करते हैं, किसी बात पे सोचते हैं गहराई से, या वाद विवाद में जब हम तर्कों के आधार पर जवाब देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि चिंतन से संबंधित योग्यता का विकास होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बच्चों में अपने जगत की वास्तविकताओं के बारे में चिंतन करने अथवा वास्तविकताओं को तलाशने की इच्छा या क्षमता का विकास उसकी अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। ए है परिपक्वता का स्तर, बी है अनुभव द्वारा, सी है परिपक्वता स्तर एवं दोनों द्वारा, डी है ज्ञान द्वारा। देखिए, यहाँ पे जो है आपको कि जितने सारे ऑप्शंस हैं, ये सभी प्रश्न के अनुरूप हैं, और जो इसमें सभी राइट आंसर नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सी है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जब बच्चे
जगत की विभिन्न प्रकार की वास्तविकताओं के बारे में चिंतन करते हैं या उसको वास्तविकताओं को तलाशने की शक्ति या क्षमता का विकास उनके भीतर होता है, तो क्या होता है कि जिस बच्चे के भीतर परिपक्वता का स्तर जितना बढ़िया रहता है और अनुभव भी उसका बढ़िया होता है, मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस दोनों ही जिन बच्चों के भीतर बढ़िया होता है, वो सबसे सटीक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है सी। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि चिंतन की प्रक्रिया पहले होती है और बाद में उससे संबंधित शब्दों का विकास होता है? अब जैसे देखिए कि इसमें पहला है जीन पियाजे, ए, बी है कोलबर्ग, सी है गिलफोर्ड, डी है क्रो एंड क्रो। यहाँ प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि चिंतन की प्रक्रिया पहले होती है और बाद में संबंधित शब्दों या भाषा का विकास होता है? जीन पियाजे ने अवस्था सिद्धांत में इसका जिक्र किया है और उसके हिसाब से ये जो प्रश्न है उसका सटीक उत्तर है ए, जीन पियाजे। बी, सी, डी यहाँ गलत उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम, चिंतन एक ... मानसिक प्रक्रिया है? ए, अप्रकट, बी, स्पष्ट, सी, प्रकट और डी, प्रकट एवं अप्रकट दोनों। अब जैसे देखिए कि यहाँ पे जो ए है अप्रकट, ये जच रहा है। बी जो है स्पष्ट, ये चूंकि दिखाई नहीं पड़ता है ना चिंतन, इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं है। प्रकट, ये भी उसी तरफ इशारा करता है, ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। और डी जो है प्रकट एवं अप्रकट दोनों, ये बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे अप्रकट। चिंतन की प्रक्रिया जब मानसिक स्तर पे होती रहती है ना, तो बिल्कुल अप्रकट रूप से, वो दिखाई नहीं पड़ता, सामने वाले इस बात को समझ नहीं पाते कि वहाँ चिंतन की प्रक्रिया में क्या चल रहा है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे